गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज देखिए हम लोगों ने कल न्यूक्लियर फिजिक्स में नाभिकीय बलों के बारे में पढ़ा था। मींस न्यूक्लियर फोर्स के बारे में कल हम लोगों ने पढ़ लिया था। ठीक है बच्चों, जो न्यूक्लियर फोर्स में हम लोगों ने पढ़ा था उसमें बेसिकली हमने सबसे ज़्यादा ये देखा कि न्यूक्लियर फोर्स एक तो अट्रैक्शन टाइप की प्रॉपर्टी भी रखता है और रिपल्जन टाइप की भी। ठीक है, मेसोन के बारे में बात बताई थी ना कि ये मेसोन की तरह एक वर्क कर रहा होता है। मेसोन में जिसमें मैंने आपको एग्जांपल दिया था वो वॉल को फेंकने वाला और इसको पकड़ने वाला, लाइक वो। ठीक, अब क्या हुआ कि एक साइंटिस्ट आए। ठीक है, उन साइंटिस्ट का नाम था स्टूडेंट्स युकावा। क्या था? युकावा। ठीक है, अब जो ये साइंटिस्ट थे, एक फिजिसिस्ट थे, मतलब कि बेसिकली इन्होंने हम लोगों को क्या बताया कि आप लोग अभी जो न्यूक्लियर फोर्स पढ़े थे, आपने जो अभी अभी न्यूक्लियर फोर्स पढ़ा, इन्होंने युकावा ने उस न्यूक्लियर फोर्स को मेसोन के फॉर्म में बताया। ठीक है, इन्होंने उसको मेसोन की तरह से समझाया। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि मैम मेसोन क्या होते हैं। ठीक है बच्चों, अब तक आप लोग सिर्फ 2 टाइप्स के पार्टिकल पढ़कर आए हो, एक तो प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। 2 टाइप का पार्टिकल आप लोगों ने अब तक पढ़ा है। ठीक, इसी तरीके से जब हम बीएससी थर्ड ईयर में बात करते हैं तो हमें इनकी ही तरह एक नया पार्टिकल मिलता है। कौन? मेसोन, जिसे लिखते हैं इस तरीके से, मेसोन। राइट बच्चों, मेसोन का वर्ग क्या है? ठीक है, मेसोन बेसिकली इन्हीं को कन्वर्ट करने के काम आता है। ठीक है, जैसे सपोज करो अगर मैं मेसोन को प्रोटॉन के साथ में रिएक्शन करा दूं, ठीक है, मेसोन को प्रोटॉन के साथ रिएक्ट करा दूं तो ये आपको क्या बनाएगा? न्यूट्रॉन दे देता है। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं किसी न्यूट्रॉन को मेसोन के साथ रिएक्ट करा दूं तो ये हमें क्या देगा? उस टाइम पर प्रोटॉन देगा। बात क्लियर हुई यहाँ तक की? वापस देखिए, कल हम लोगों ने न्यूक्लियर फोर्स पढ़ा था। ठीक है, लेकिन अब एक नए साइंटिस्ट आए जिसका नाम था युकावा। युकावा ने कहा कि जो न्यूक्लियर फोर्स है ना, आपने जिस तरीके से समझा था उस तरीके से ना समझकर आप इसको मेसोन के फॉर्म में समझो। ठीक है, इन्होंने कहा अगर कोई मेसोन जिसको मैं प्रोटॉन के साथ मिला दूं तो वो न्यूट्रॉन देता है, न्यूट्रॉन के साथ रिएक्ट करा दूं तो ये क्या देता है? हम लोगों को प्रोटॉन देता है। वाह, बहुत अच्छी बात ये वाली। तो फिर ये कैसे हुआ? मतलब ये जो कहानी थी वही आज हम लोग इसको बेसिकली क्या है पढ़ने वाले हैं। क्लियर हुई बात? तो बच्चों, आज का जो हम लोगों का टॉपिक हुआ वो है नाभिकीय बलों का मेसोन सिद्धांत। क्या है? नाभिकीय बलों का मेसोन सिद्धांत। मीन्स मेसोन थ्योरी ऑफ न्यूक्लियर फोर्स। मेसोन थ्योरी ऑफ न्यूक्लियर फोर्स। आज हमें ये पढ़नी है। कल हमने सिर्फ पढ़ा था न्यूक्लियर फोर्स और आज हम देखेंगे कि मेसोन की थ्योरी क्या है इसमें। ठीक है, तो स्टूडेंट आप ये तो समझ ही गए हैं यहाँ तक की बात कि आज के टॉपिक में हम क्या देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग मेसोन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, मेसोन, इसका पूरा नाम होता है पाई मेसोन्स या फिर पाई मेसोन्स। राइट बच्चों, पाई मेसोन्स को एक नए नाम से भी अब जाना जाता है जिसे बोलते हैं पायोन्स। क्या बोलेंगे? पायोन्स।
राइट। तो अभी हमने देखा कि नाभिकीय बल पढ़ना है मैसोन की थ्योरी के ऊपर। पहले हमने देखा कि पाई मैसोन्स क्या होते हैं, जिसका नया नाम होता है पायोन्स। बच्चों जो ये पायोन्स है ना वो 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। जैसे कि पायोन्स को बनाते हैं ऐसे पाई बना के, पाई में पॉजिटिव, ये पायोन्स है। 3 टाइप का होता है, तो पाई पॉजिटिव, नेगेटिव, और ये किसको बताएगा स्टूडेंट्स, न्यूट्रल को। पॉजिटिव वाला ये कैसा है, पॉजिटिव पायोन्स या पॉजिटिव मैसोन, इसे बोलते हैं नेगेटिव मैसोन, और इसे बोलते हैं स्टूडेंट्स न्यूट्रल। बात कंप्लीट हुई यहां तक की हमारी। तो हमने देखा हमारे पास में ये पायोन्स कितने टाइप्स के हैं, 3 टाइप्स के, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड न्यूट्रल, राइट। अब स्टूडेंट्स इनकी एक अपनी अपनी अभिक्रियाएं हैं, ठीक है। जैसे कि सपोज कीजिए मेरे को प्रोटॉन को चेंज करना है न्यूट्रॉन में। मैंने आप लोगों को बताया ना कि मेसोन का काम क्या था, प्रोटॉन को न्यूट्रॉन में चेंज करना और न्यूट्रॉन को प्रोटॉन से। मैंने कहा आपसे हमें चेंज करना है स्टूडेंट प्रोटॉन को न्यूट्रॉन में, तो इसकी स्टूडेंट फर्स्ट कंडीशन देखो क्या बनेगी, प्रोटॉन को चेंज करना है न्यूट्रॉन में, तो वो कैसे काम करेगा, ये पाई प्लस को ऐड करके करेगा, राइट। पी से, प्रोटॉन से अगर न्यूट्रॉन बनाना है तो ये क्या बनाएगा, पाई प्लस को एमिट करेगा, क्लियर। अगर प्रोटॉन से न्यूट्रॉन लेना है तो ये पाई प्लस को एमिट करेगा। सेकंड देखिए, अगर हमें न्यूट्रॉन को चेंज करना है स्टूडेंट्स प्रोटॉन में, राइट, न्यूट्रॉन को चेंज करना है प्रोटॉन्स में, तो वो क्या एमिट करेगा, नेगेटिव ऑफ पायोन्स, पाई माइनस को एमिट करेगा। बात क्लियर हो गई है। और सपोज कीजिए न्यूट्रॉन को हमें न्यूट्रॉन में ही रखना है, तो ये क्या एमिट करेगा, न्यूट्रॉन पायोन्स, न्यूट्रल पायोन्स, उदासीन पायोन्स। मैंने कहा सेम पी से पी को बनाना है तो भी वो क्या देगा हम लोगों को, एक न्यूट्रल पायोन्स देगा। तो ये जो 3 प्रॉपर्टीज हैं ये बेसिकली मेसोन सिद्धांत इसी पर बेस्ड है, इसी पर आधारित है, राइट। हमने देखा कि मेसोन का सिद्धांत क्या काम करता है, प्रोटॉन से न्यूट्रॉन को बदलता है, न्यूट्रॉन से प्रोटॉन को बदलता है। बच्चों जब ये प्रोटॉन से न्यूट्रॉन को बदलेगा तो ये पाई प्लस को क्या करता है, एमिट। न्यूट्रॉन से प्रोटॉन को बदलेगा तो ये पाई माइनस को एमिट करेगा। न्यूट्रॉन से न्यूट्रॉन को बदलेगा तो ये उदासीन को एमिट करेगा। क्लियर हो गई बात। अब आप देखिए, एक बार मुझे इस पे बताइए, क्या P का मीन्स प्लस होता है क्या, पॉजिटिव चार्ज, ये न्यूट्रल है मीन्स इसका चार्ज कैसा है, 0। देखो इसका चार्ज कैसा है, प्लस। बात समझ आई यहाँ तक, मतलब कि प्लस कैसे है, 0 प्लस प्लस से। क्या हम कह सकते हैं क्या ये चार्ज को कंजर्व कर रहा है, ये प्रॉपर्टी किसको फॉलो कर रही है स्टूडेंट, चार्ज कंजर्वेशन, मतलब कि आवेश संरक्षण। आपको यहां तक दिख रहा है या नहीं, बिल्कुल दिख रहा है। किसको फॉलो कर रही है ये, आवेश संरक्षण के नियम को। यहां देखिए n है, इसका चार्ज कैसा होता है, 0। इससे क्या बनाना है, प्लस, और ये क्या है, माइनस। प्लस में अगर हम लोग माइनस को ऐड करते हैं तो क्या देगा, 0। देख लो, माइनस प्लस, प्लस माइनस 0। चार्ज कैसा है, अभी भी कंजर्व। थर्ड में देखिए, माइनस से क्या दे रहा है हमें, ये माइनस, माइनस साइन है ये ना, प्लस और 0। मतलब देखो माइनस में अगर 0 ऐड करते हैं तो क्या आएगा, नेगेटिव।
तीनों ही कंडीशंस को ये कैसे अप्लाई कर रहा है, आवेश को संरक्षण के सिद्धांत पर बेस्ड है। मतलब का इसका LHS और RHS में आवेश कैसा रहना चाहिए बच्चों, सेम रहना चाहिए। क्लियर? क्योंकि कोई भी चीज़ जो है वो बेसिकली एनर्जी और चार्ज को कंजर्व रखती है। आपको मालूम है ना, तो आवेश को बनाए जा सकते हैं और ना डिस्ट्रॉय किए जा सकते हैं। ठीक है, ये तो अब स्टूडेंट सबसे पहले हम यहाँ पे लिखना स्टार्ट करते हैं। ये बात हुई हमारी मेसोन के सिद्धांत की, मेसोन क्या होता है और ये फोर्स में कैसे काम करता है, वो वाली बात हम लोग बाद में बात करेंगे अभी। ठीक है, तो पहले हम इस वाली प्रॉपर्टी के लिए लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, राइट, वो थोड़ा सा वीडियो स्किप कर दें 3 to 4 मिनट्स का, और हम इंग्लिश मीडियम वालों के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें लिखिए, टॉपिक डालिए स्टूडेंट्स, मैसोन थ्योरी ऑफ न्यूक्लियर फोर्स। मैसोन थ्योरी ऑफ न्यूक्लियर फोर्स। मैसोन थ्योरी ऑफ न्यूक्लियर फोर्स। तो इंग्लिश मीडियम वाले लिखिए इसमें, अकॉर्डिंग टू जापानीज साइंटिस्ट, अकॉर्डिंग टू जापानीज साइंटिस्ट, जापान का था ना ये, अकॉर्डिंग टू जापानीज साइंटिस्ट युकावा, युकावा, अकॉर्डिंग टू जापानीज साइंटिस्ट युकावा, कोमा लगाना, कोमा, न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स is due to, nuclear force is due to nuclear force is due to exchange of meson particle, exchange of meson particle exchange of meson particle between the nucleons, between the nucleons, between the nucleons। पैराग्राफ चेंज करके लिखना, it has three types of meson particle, it has three type of meson particle, it has three type of meson particle। तो बच्चों इसके नीचे लिख लीजिए, लिखने के बाद पाई मैसोन्स, जिनका अदर नाम क्या होता है, पायोन्स। ठीक है, और इसको ये एरो बना लो कि मतलब ये 3 टाइप कौन कौन से हैं, पाई प्लस, पाई माइनस एंड पाई न्यूट्रल। ठीक है, तो यहां तक लिख लीजिए।
और जो स्टूडेंट्स हैं हिंदी मीडियम वाले वो देखिए, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स टॉपिक लगाइए, लिखिए नाभिकीय बलों का मैसोन सिद्धांत। नाभिकीय बलों का मैसोन सिद्धांत। नाभिकीय बलों का मैसोन सिद्धांत। हेडिंग लगाने के बाद लिखिए, इसमें लिखना है आप लोगों को नाभिकीय बलों की व्याख्या करने के लिए, नाभिकीय बलों की व्याख्या करने के लिए नाभिकीय बलों की व्याख्या करने के लिए जापानी भौतिक विज्ञानी युकावा ने मैसोन विनिमय का सिद्धांत दिया। मैसोन विनिमय का सिद्धांत दिया। मैसोन विनिमय का सिद्धांत दिया। जिसके अनुसार प्रत्येक न्यूक्लियॉन सतत रूप से, जिसके अनुसार प्रत्येक न्यूक्लियॉन सतत रूप से पाइयोन कणों का उत्सर्जन व अवशोषण करते हैं। पाइयोन कणों को पाई मैसोन भी कहा जाता है। पाइयोन कणों को पाई मैसोन भी कहा जाता है। पाइयोन कणों को पाई मैसोन कण भी कहा जाता है, जो 3 प्रकार के होते हैं। इसमें 3 प्रकार लिख लो बच्चों, जो 3 प्रकार के होते हैं। पाई मैसोन या पायोन्स, पाई प्लस, माइनस और 0, मतलब धनात्मक, ऋणात्मक और उदासीन। तो यहाँ तक का कंप्लीट लिखिए। पाइयोन कणों को 3 प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल। तो स्टूडेंट यहाँ तक हमारा वर्क हो चुका है। आगे देखिए, इसमें 3 प्रकार की समीकरणें बनेंगी, ठीक है, उसकी बात करते हैं अब हम। देखो 3 प्रकार की समीकरणें बनेंगी, उनकी बातें करते हैं यहाँ पर हम। देखिए फर्स्ट अगर सोचिए हमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है, ठीक, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स, उनका रिएक्शन कराना है और आपको ऊपर से दे दिया जाए पाई मैसोन, ठीक है। तो देखो आप P वाले को कैसे तोड़ेंगे, देखिए ये N प्लस में पाई प्लस, P वाले को कैसे बनाया हमने, N प्लस पाई प्लस, राइट। ये क्या बन गया बच्चों,
प्लस में n, एज इट इज है। अब देखिए ये वाला जो n के साथ में पाई मेसोन था वो किसके पास चला जाएगा, इसके साथ रिएक्शन। तो ये आपको क्या देगा, n प्लस पाई प्लस n इक्वल क्या देगा ये, अब देखो n तो क्या आ गया एज इट इज, प्लस पाई प्लस n, देखो पाई प्लस n क्या मिलता है हम लोगों को इससे, p, राइट। देखिए हम n प्लस p प्लस n लेके चले थे, n प्लस p बन गया, p कन्वर्ट किस में हो गया, n के अंदर, और n किस में कन्वर्ट हो गया बच्चों, p के अंदर। तो जो ये वाली बात है वो हमें यही बताना चाह रही है कि हमने प्रोटॉन को न्यूट्रॉन में और न्यूट्रॉन को किस में कन्वर्ट कर दिया, प्रोटॉन में। फिर भी देखिए आवेश का क्या रहा, हमेशा संरक्षण रहा। चार्ज कैसा रहा बच्चों, कंजर्व रहा हर एक पॉइंट में। लाइक p प्लस n के पास जो चार्ज है वो किसी भी बीच में भी कहीं ऐड करते हो तो भी वैल्यू हमेशा कैसी रहेगी, इसकी इक्वल रहेगी, ठीक है बच्चों। ये लाइन हम लोगों को ये भी बताना चाह रही है कि ये आकर्षण और प्रतिकर्षण, रिपल्जन और अट्रैक्शन को भी फॉलो कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, आपको मालूम है नाभिकीय बल, हमने कल देखा था कि जो न्यूक्लियर फोर्स होता है वो एक तरीके से कैसा फोर्स है, एक अट्रैक्टिव फोर्स था, अट्रैक्टिव फोर्स भी था और एज वेल एज रिपल्सिव वर्क भी कर रहा था। तो मैम यहाँ तक की तो बात क्लियर हो गई कि P से क्या बन गया N, N से क्या बन गया P, लेकिन ये अट्रैक्टिव को और रिपल्जन को कैसे शो कर रहे हैं, आकर्षण को और प्रतिकर्षण को कैसे शो कर रहे हैं। देखो P प्लस N, राइट, P प्लस N, इनको जब हमने पाई दिए, पाई प्लस का चार्ज दिया, ठीक है, तुम सोचो कोई तुम वहां पर खड़े हो, तुम एक पॉजिटिव चार्ज हो, ये पाई प्लस है, मैंने तुम्हें पाई प्लस दिया, ठीक, तो तुम कैसे कैच करोगे, पीछे जाकर और फिर लोगे, राइट। तो मतलब कि जब हम किसी चीज को ले रहे हैं तब हम क्या कर रहे हैं, प्रतिकर्षण कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। ऐसे थे देते टाइम हम थोड़ा पीछे होते हैं और लेने वाला भी पीछे होता है, तो दोनों क्या हुए, अलग अलग, तो ये हुआ प्रतिकर्षण, ठीक। अब देखिए पाई इसको दिया, हमने दिया, ये बना, इन दोनों में क्या हो गई, लड़ाई हो गई है। n इसके इस वाले के पास था पाई प्लस, इस वाले n के पास था, लेकिन अब खींचातानी हो गई कि ये कह रहा है n मैं रखूंगा, ये कह रहा है n मेरे को चाहिए, तो पाई प्लस देखो इसके पास चला गया, ठीक है। मतलब कि जब हम किसी चीज को दो इंसानों से खींचते हैं, ठीक है, तो क्या होता है बच्चों, उसमें अट्रैक्शन होता है, क्योंकि हम उसके पास जाकर उसको चीज को लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहां क्या हुआ, अट्रैक्शन। वापस देखो जब इसको पाई प्लस फेंका तो ये क्या हुआ, रिपल हुआ, रिपेल हुआ, और जब यहाँ पर खींचातानी वगैरह हुई, स्ट्रेचिंग हुई, तो क्या हुआ, यहाँ पर अट्रैक्शन हुआ। सिमिलरली इनमें होगा, तो ये देखिए आकर्षण प्रतिकर्षण इनमें क्या होता रहेगा, चलता रहेगा। बात समझ आई आप लोगों को, आकर्षण प्रतिकर्षण क्या हुआ, इनमें चलता रहेगा, रिपल्जन और अट्रैक्शन इनमें चलता रहेगा। अब सुनिए, जब इनमें अट्रैक्शन और ये सब चीज चलती रहेगी तो आप लोगों को मालूम है इनकी मोमेंटम में चेंज होगा, ठीक है, वेलोसिटी में चेंज होगा इस तरीके से। तो हमने यहाँ क्या बोला, इनके मोमेंटम में क्या होगा, चेंज होगा, जिसे हिंदी में हम क्या बोलते हैं बच्चों, संवेग। इनके संवेग में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है इस खींचातानी से, इस अट्रैक्शन रिपल्जन से, राइट। आपको न्यूटन का सेकंड लॉ बहुत ही अच्छे तरीके से आता होगा कि जब मोमेंटम में चेंज होता है, मोमेंटम में चेंज हो रहा है, पहले अट्रैक्शन रिपल्जन इस तरीके से, तो जब मोमेंटम में चेंज होता है, dp बाई dt लिखते थे इसको बचपन में तुम लोग 12th क्लास में, चेंज इन मोमेंटम, बच्चों इसको बोलते थे हम लोग फोर्स। क्या बोलते थे, फोर्स।
तो देखो जब इनके चेंज हुआ मोमेंटम में तो इसके अंदर क्या जनरेट हुई, इसके अंदर क्या आई, फोर्स। उसी फोर्स को क्या बोला जाता है स्टूडेंट्स, नाभिकीय बल। तो नाभिकीय बलों को युकावा ने मैसोन सिद्धांत से इस तरीके से ही समझाया। वापस बोल रही हूँ, मैसोन सिद्धांत से नाभिकीय बलों को इसी तरीके से समझाया कि जब P प्लस एन को रिएक्ट कराते हैं, इनको पाई देते हैं, पाई मैसोन देते हैं, तो पाई लिया इसने भैया ने, खींचातानी हुई, अट्रैक्शन हुआ, यहाँ रिपल्जन हो रहा था, अट्रैक्शन रिपल्जन ये सारी चीज़ें जब होती हैं तो मोमेंटम में एक परिवर्तन आता है, संवेग में एक चेंज आता है। उस संवेग में परिवर्तन को, मोमेंटम में चेंज को ही क्या बोलते हैं बच्चों, फोर्स बोलते हैं। और इसी फोर्स को मैसोन सिद्धांत से समझाकर इसी को कहा, ये क्या है, नाभिकीय बल, जो अट्रैक्शन और रिपल्जन दोनों ही टाइप की रिएक्शंस को शो कर रहा है। तो यहाँ तक की बात हमारी कंप्लीट हुई बच्चों। आई होप कि यही वाली बात मेन थी आप लोगों के लिए, और ये आप लोगों को शायद समझ भी आ गई होगी। ठीक है, तो देखिए सिमिलरली ये वाली बात इसके लिए कंप्लीट हुई। अब देखिए इसी तरीके से हम n और p के लिए बनाते हैं। हमने क्या कहा, सेकेंड n प्लस p, ठीक। n कन्वर्ट किस में हुआ, p प्लस पाई माइनस, तो p प्लस पाई माइनस, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस ये क्या है, p, मतलब हमें n को p में कन्वर्ट करना है इस बार। अब देखिए क्या आएगा, p प्लस पाई माइनस p, लड़ाई हो गई भैया, ये पाई कहाँ चला गया, इसके पास चला गया, क्या बचा, p, पाई माइनस प्लस p। बच्चों इसने क्या बना दिया, p और पाई माइनस प्लस p क्या होता है, n होता है, ठीक। n प्लस p से क्या बन गया, p प्लस n। तो यहाँ तक की बात हमारी कन्वर्ट हो गई, क्लियर हो गई है। आगे देखिए इसके अंदर लास्ट प्रॉपर्टी थर्ड, अगर हमें P से P ही लेना है तो कैसे चेंज करेंगे इसे, P की बजाय रख दो n प्लस पाई प्लस, देखिए n और पाई प्लस प्लस P, ये इसके पास गए भैया, कुछ तो गड़बड़ है दया, हाँ 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 ठीक। अब देखिए n नहीं, P प्लस P, इससे क्या बना बच्चों, इसमें हमको P से P ही रहने देना है, ठीक है। तो एक बार देखिए, मैंने आपको ये भी बताया था ना, P भी P को पाई नॉट के साथ में कन्वर्ट करता है जैसे n करता था, ठीक है। देखिए P को हमने P ही लेना है तो हमने P को कन्वर्ट कर दिया P प्लस में पाई नॉट के अंदर, ये P है ना। अब देखिए ये पाई नॉट किसके पास जाएगा, इन वाले भैया के पास में गए, ये क्या रह गया P, ये क्या बना पाई नॉट प्लस P, तो पाई नॉट प्लस में P। अब देखिए पाई नॉट प्लस P क्या होता है, अगेन P होता है, और इसने बच्चों P प्लस P ही रहने ही दिया। बात क्लियर हो गई हमारी, P प्लस P से हमने को क्या मिल गया, P प्लस P। तो हमने यहाँ से ये तीनों बातें पढ़ी, और ये तीनों नाभिकीय बलों के मैसोन सिद्धांत के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं सारे ही स्टूडेंट को कहूँगी कि एक बार सबसे पहले सिर्फ फर्स्ट इक्वेशन को लिखो, तीनों मत लिखना, फर्स्ट लिखिए, ओनली फर्स्ट। इसके लिए हम बात करते हैं फर्स्ट वाली के लिए। इंग्लिश मीडियम वालों को बोल रही हूँ मैं, फर्स्ट लिखने के बाद में इंग्लिश मीडियम वाले इसमें लिखिए, प्रोटॉन कम इन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन कम इन न्यूट्रॉन आफ्टर emission of pi plus and neutrons absorb this pi plus, neutron absorb this pi plus
न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब दिस पाई प्लस एंड कम इन प्रोटॉन। क्या लिखवाई है हमने लाइन कि जो प्रोटॉन है वो क्या एमिट करता है, पाई प्लस। पाई प्लस को ये वाला एन क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है और कन्वर्ट किस में हो जाता है, प्रोटॉन के अंदर में। तो लिखिए इसमें वापस बोल रहे हैं, प्रोटॉन कम इन न्यूट्रॉन आफ्टर एमिशन ऑफ पायोन पाई प्लस and neutron absorbing and neutron absorbing and neutron absorbing this pi plus come in proton form, come in proton form। यहां तक की बात कंप्लीट हुई। हिंदी मीडियम वाले इस लाइन को लिखने के बाद लिखिए, एक प्रोटॉन धन आवेशित पाई प्लस पायोन का उत्सर्जन करता है। एक प्रोटॉन धन आवेशित पाई प्लस पायोन्स का उत्सर्जन करता है और न्यूट्रॉन में परिवर्तित हो जाता है, और पास का कोई न्यूट्रॉन इस पाई प्लस पायोन को अवशोषित करता है और प्रोटॉन में परिवर्तित हो जाता है, वापस बोल रहे हैं फर्स्ट लाइन के लिए बच्चों, एक प्रोटॉन धन आवेशित पायोन पाई प्लस का उत्सर्जन करता है और न्यूट्रॉन में परिवर्तित हो जाता है। पास का कोई न्यूट्रॉन इस पाई प्लस को अवशोषित करता है और प्रोटॉन में चेंज हो जाता है। नेक्स्ट लाइन, ये वाली यहां तक की इसकी बात हो गई बच्चों। सेकंड लिखिए, इसमें सेकंड केस ये वाला, ठीक है, यहां तक के लिए इसको लिखिए। सेकंड केस में इसको लिखिए। मैं इंग्लिश मीडियम वालों के लिए बोल रही हूं पहले, जब तक हिंदी मीडियम वाले लिख लें इसे। इंग्लिश मीडियम वाले इस लाइन के लिए लिखिए, देखो एक न्यूट्रॉन जो कि पाई माइनस को एमिट करेगा, उस पाई माइनस को एक प्रोटॉन एब्जॉर्ब करेगा और एब्जॉर्ब करते ही वो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगा। इस वाली लाइन को लिखनी है, तो लिखिए इसमें सेकेंड लाइन के लिए, सेकेंड लाइन में लिखिए, न्यूट्रॉन कम इन प्रोटॉन after emission of pi minus pions, after emission of pi minus pions and proton absorbing this pi minus pions and convert in neutron ये बात हुई इंग्लिश मीडियम के लिए। हिंदी मीडियम वाले जो स्टूडेंट्स हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन वाली लाइन के लिए, सेकेंड लाइन के लिए इसके नीचे लिखिए, देखो न्यूट्रॉन पाई माइनस को उत्सर्जित करके प्रोटॉन में बदल जाता है
वो उत्सर्जन वाला पाई माइनस प्रोटॉन ग्रहण करके न्यूट्रॉन में बदल जाता है। तो इस लाइन को लिखनी है, ठीक है। तो लिखिए इसमें सेकंड पॉइंट के लिए, एक न्यूट्रॉन पाई माइनस उत्सर्जित कर प्रोटॉन में परिवर्तित हो जाता है, और पास का कोई प्रोटॉन इस पाई माइनस को अवशोषित कर न्यूट्रॉन में बदल जाता है, और पास का कोई प्रोटॉन इस पाई माइनस को अवशोषित कर न्यूट्रॉन में बदल जाता है, तो स्टूडेंट्स ये वाली बात हुई हम लोगों की मैसोन थ्योरी के ऊपर। और थर्ड पॉइंट आप लोग लिख लीजिए, राइट। ये उदासीन जो क्रिया है, न्यूट्रल जो रिएक्शन है, ये भी नाभिकीय बल न्यूक्लियर फोर्स के अंदर काफ़ी उत्तरदायित्व है। क्लियर? तो हमारा ये वीडियो कंप्लीट होता है। थैंक यू।